उड़ी सेक्टर में जंगबंदी के बाद लगातार सरहदें खामोश है और इस बीच लोगों ने अब राहत की सांस जरूर ली है और हम इस वक्त उड़ी मेन मार्केट में हैं और जहां पर आज दिन के हवाले से अगर हम तफसीलात शेयर करें आपके साथ तो दिन भर आज आप देख सकते हैं कि किस तरह की रौनकें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब लौट रही है और जो दुकानें बंद थी, शटर्स जो डाउन थे और जो कमर्शियल इदारों की अगर हम बात करेंगे वो भी बंद पड़े थे और अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हो गए हैं। अब लोगों की भी यही कोशिश है कि जो मामूल की जिंदगी है उसको बहाल किया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीज फायर वायलेशंस कंटिन्यू हुआ करती थी और जो जंगी सूरत हाल थी तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी खमियाजा भुगतना पड़ा और जहाँ पर प्रॉपर्टीज डैमेज हुई और लोगों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। तो ऐसे में यहाँ के लोगों ने काफी हिम्मत का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया और अब ऐसे में चाहते हैं कि जो मामूल की जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौट आए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, नाम आपका? जी, मेरा नाम खुर्शीद बांडे है। सब कहाँ से आप? मैं प्रॉपर उड़ी ही टाउन से हूँ। ये बताइए, हमने देखा कि इन 7 दिनों में काफी खामोशी, डेजर्टेड लुक दिया करता था उड़ी, आज क्या लग रहा है, रौनकें लौट रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सरहदी कस्बा उड़ी में आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर रौनक छाई हुई है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों वजीर आज़मों को हम मुबारकबाद देते हैं। एट लीस्ट उन्होंने ये सोचा कि बॉर्डर के लोगों के बारे में जो मायूसी, जो गम जो था उसको दूर करने के लिए जो उन्हें ये बातचीत का एक सीज फायर जो उन्हें शुरू किया, इसके लिए हम बड़े तहे दिल से दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। यहीं तक नहीं, आगे भी बातचीत हो, बॉर्डर के लोगों को ये मजबूरियां और ये परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क बैठ के इस मसले का हल निकाले। मसले का हल मतलब ये कि लोगों को सीज फायर से राहत मिले ताकि और भी घर न उजड़े। जो जाने गई वो कभी आ नहीं सकती हैं, लेकिन हम दोनों प्राइम मिनिस्टरों से ये गुजारिश करते हैं, बहिस्ते एक बॉर्डर एरिया का रहने वाला बाशिंदा इस पार भी और उस पार भी, कि दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से हमारी गुजारिश है कि आगे जाया हमारी जाने जाया ना हो। हमारी यही बड़ी कोशिश रहेगी। हम दोनों मुल्कों के बड़े शुक्रगुजार रहेंगे, उस पार के लोग भी और इस पार के लोग भी। तो कोई भी अपना घर उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। कोई भी अपना घर उजड़ता नहीं देखेंगे। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, मोहम्मद इकबाल सरहदी, मैं प्रॉपर इस्लामाबाद से हूँ, जहाँ पे काफी हमारे इस्लामाबाद में काफी नुकसान हुआ, हमने जायजा लिया तो काफी लोग वहाँ से निकल गए थे। अब लोग वापस आ गए? जी जी जी, हाँ, बस कुछ मतलब 50% लोग आए हैं, अभी आ रहे हैं कुछ लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये सीज फायर हो गया। तो जैसे मेरे भाई ने फरमाया, हम भी यही कहते हैं कि भाई ठीक है, आपस में बैठ के अमन से बात करें, क्योंकि ये दिल्ली में या इस्लामाबाद में जो लोग बंद कमरों में बैठे हैं उन्हें जंग लड़नी बड़ी आसान नजर आती है, लेकिन वो बॉर्डर पे आके देखें कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है और हमें कितना जुल्म हो रहा है, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और हम लोग पिछले 70 साल से इस परेशानी के साए में पड़े हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके आइंदा सीज फायर को कायम रखें। बाकी आप बैठ के आपस में बातचीत करें, बातचीत एक वाहिद हल है। बाकी हमारा यहाँ पे जो हमारी यहाँ फौज है उसने भी हमें काफ़ी मतलब मदद की और हम फौज के शाना बिशाना है। देखिए, ओवरऑल हम ये हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हमें रहना है, ठीक है ना। हमें कोई ये परेशानी नहीं है कि ये सिर्फ हमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम करती है, वो है ये जनाब जंग सीज फायर वायलेशन। इसलिए सीज फायर वायलेशन एक मसला बना हुआ है काफ़ी अरसे से। तो मौलवी साहब यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे। मौलवी साहब, कितनी राहत ली है यहाँ के लोगों ने? नहीं, यहाँ पे हालात तो बहुत ख़राब रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक आम आदमी जो है वो किस हालत में है, बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं, ये वहाँ के लोग तो समझ नहीं सकते, लेकिन बॉर्डर एरियाज़ के लोग यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। तो घर कहाँ है आपका? यहीं उड़ी में ही है जी। तो लोग आ रहे हैं अब वापस? हाँ, लोग वापस आ रहे हैं आस्ता आस्ता, लेकिन कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर एरिया वालों का। आप चाहते हैं परमानेंट पीस हो जाए, बैठ के बात करें तो इसका कुछ हल निकले। दिखाना चाहेंगे कि जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो काफी बहाल हुई है और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो लाइवलीहुड है, जो यहाँ के लोगों का रोजगार है, वो भी काफी मुतासर हुआ था। और अब जिस तरह से सरहद खामोश है तो रौनकें लौट आई है और अब आप देख सकते हैं कि जो डेली लेबरर्स हैं, जो दिन की उजरतों पे काम करने वाले यहाँ के लोग हैं, मजदूर है, कोई दुकानदार है, कोई ड्राइवर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जो ट्रैफिक की नकल हमल है वो भी बहाल हो गई है। ऐसे में लोग जरूर ये चाहेंगे कि जो पीस है वो परमानेंट हो, वो दायमी अमन हो और सरकार भी इस हवाले से जो है संजीदगी का मुजाहरा करे। और दूसरी जानिब इन्होंने बोला कि जो सरकार
قدم اٹھائے گی آگے بھی تو اوڑی کے لوگ اس سرکار کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے اوڑی سے مدثر قادری۔